फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SD मैथ्स ट्यूटोरियल। ये फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 सेट्स गिवन है A B C D। फाइंड करना है आपको A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, ऐसे आपको ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। फ्रेंड्स अब कैसे फाइंड करोगे A इंटरसेक्शन B? तो सेट A के एलिमेंट्स क्या हैं? 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन B के वैल्यूज है साइन 7, 9, 11, 13। फ्रेंड्स अब देखो, इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ पे ना इन दोनों सेट्स में कॉमन जो एलिमेंट होगा वही हमारा इंटरसेक्शन हो की वैल्यू होगी। अब देखो कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये 7, 9, 11 इसमें भी है और 7, 9, 11 इसमें भी है। तो फ्रेंड्स हमारे ये क्या हो जाएंगे? ए इंटरसेक्शन भी हमारा हो जाएगा 7, 9, 11 ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यूज लिख दो 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन 11, 13, 15। तो ये फ्रेंड्स देखो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में 11, 13 कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट होगा वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो 11, 13 हमारा क्या है? कॉमन एलिमेंट है। अब ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन डी। फ्रेंड क्या है ना, अब देखो पहले इन दोनों का आप निकाल लो, ए इंटरसेक्शन डी का निकाल के फिर हम इंटरसेक्शन डी निकालेंगे। अब देखो फ्रेंड, ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए क्या निकालते हैं? देखो ए इंटरसेक्शन सी लिखोगे, ए इंटरसेक्शन सी तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी 3, 5, 7, 9, 11। एंड इंटरसेक्शन सी की एलिमेंट्स हैं 11, 13 एंड 15। अब देखो फ्रेंड, इनमें सारे कॉमन आपको कौन से दिख रहे हैं? 11 दिख रहा है, ये 11 दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें और कोई भी आपको एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? कॉमन एलिमेंट 11 हो जाएगा। अब फ्रेंड ए इंटरसेक्शन सी ये तो आपने लिखा ही है, इंटरसेक्शन डी निकाल दो। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज क्या है आपके पास? 11 है, और इंटरसेक्शन डी निकाल दो 15 और 17। अब देखो फ्रेंड, 15 और 17 में कोई कॉमन है? 15, 17 और 11 इन दोनों में कोई कॉमन है? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो आप। ए के एलिमेंट्स लिख लो 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है फ्रेंड्स। अब सी क्या हो जाएगा हमारा? 11, 13 एंड 15। अब देखो फ्रेंड्स, अभी इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 11 ही कॉमन है और बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? 11। अब बी इंटरसेक्शन डी निकाल लो। बी इंटरसेक्शन डी निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा? बी के एलिमेंट्स लिख लो 7, 9, 11, 13, और डी के एलिमेंट्स क्या हैं? 15 और 17। अब फ्रेंड्स देखो, इनमें से इन दोनों सेट्स में से कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अगेन फ्रेंड्स आप क्या करोगे? बी यूनियन सी निकाल लो। तो बी यूनियन सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट क्या हैं? 7, 9, 11, 13, और सी के एलिमेंट है 11, 13 और 15। फ्रेंड इसमें करना क्या आपको ना? बी यूनियन सी, बी यूनियन का मतलब जब भी आप निकालोगे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट को लिखना है, और ट्वाइस एलिमेंट सिंगल टाइम बस लिखते हैं। तो देखो सेट बी के पहले सारे एलिमेंट लिख लो। अब देखो दूसरे सेट में 11, 13 ऑलरेडी यूज हो चुका है सेट बी में, तो इनको आप नहीं लिखोगे, इनको हटाने में बचा हुआ जो एलिमेंट है उसको लिख दो। तो ये हमारा बी यूनियन सी हो गया। अब निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो ए के एलिमेंट क्या है हमारे? 3, 5, 7, 9, 11, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अभी आपने निकाला 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है फ्रेंड। अब इन देखो इनमें से कॉमन कौन से हैं? 11 है, 11 है, 9, 9 है, 7, 7 है। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 7, 9, 11। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख दो 7, 9, 11, ये हमारे क्या हो जाएंगे? इसकी वैल्यूज हो जाएगी। ए इंटरसेक्शन डी, ए की वैल्यू लिख दो 3, 5, 7, 9, 11 लिख दिया। अब इंटरसेक्शन डी, डी की वैल्यू 15 और 17। फ्रेंड देखो इनमें से आपको कोई कॉमन दिख रहा है? 15, 17 और यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो इन दोनों में कॉमन हो इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
अगेन फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब आप बी यूनियन डी निकाल लो। तो बी यूनियन डी निकालोगे आप पहले, तो बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू है 7, 9, 11, 13 और यूनियन डी, डी की वैल्यू है हमारी 15 और 17, 15 और 17। अब फ्रेंड्स यूनियन का मतलब आप समझते हो कि सारे एलिमेंट को लिखना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। इट मीन्स क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी आपने निकाल लिया। अब ए के एलिमेंट को लिख लो 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के सारे एलिमेंट लिख लो 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। अब देखो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है फ्रेंड, देख रहे हो 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो क्या हो जाएगा 7, 9, 11। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 7, 9, 11। ठीक है फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। तो आप क्या निकाल लो, पहले ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी निकाल लो। तो आप निकाल लो फ्रेंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13। अब देखो इनमें से कॉमन क्या है 7, 9, 11 है, तो 7, 9, 11 लिख लिया। अब निकालना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी अभी हमने निकाला फ्रेंड। अब देखो बी यूनियन सी अभी हमने यहाँ पे निकाला है, ये देखो आपने निकाला बी यूनियन सी की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, ये हमारा बी यूनियन सी है। तो अब निकाल दो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा 7, 9, 11। ये ए इंटरसेक्शन बी है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। देखो फ्रेंड्स ये बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी की ये वैल्यू है 7, 9, 13 हमने अभी निकाला है। अब देखो फ्रेंड इन दोनों में कॉमन क्या है 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन दिख रहा है। तो आप लिख दो 7, 9, 11। ये हमारे क्या हो जाएंगे कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, 9, 11 हो जाएगी। अगेन फ्रेंड ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी आप निकाल लो फ्रेंड्स, ए यूनियन डी। तो ए की वैल्यू क्या है 3, 5, 7, 9, 11 एंड यूनियन डी की वैल्यू 15 और 17। तो आप लिख लो फ्रेंड 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 हो गया। अब बी यूनियन सी निकालना है, तो बी यूनियन सी भी निकाल लो फ्रेंड। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। अभी हमने पिछले ऊपर निकाला है। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब निकाल दो फ्रेंड, ए यूनियन डी लिखो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13, 15। अब देखो फ्रेंड इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है आपको 7, 9, 11, 7, 9, 11 एंड 15 मिल रहा है फ्रेंड। तो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 7, 9, 11 एंड 15। तो बस आप लिख दो 7, 9, 11 एंड 15। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। 7 कह रहा है अगेन इसमें 4 सेट्स गिवन है और आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे जो ये सेट्स लिखे ना ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में टेबलर फॉर्म में लिख लो। इट मीन्स कह रहे हैं एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सेट ए है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है फ्रेंड्स क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। अब एक्स इज दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। इट मीन्स इस नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकालो। तो इवन नंबर क्या होते हैं हमारे 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे इवन नंबर। अब सेकंड सी है ऑड नेचुरल नंबर की बात की है। तो नेचुरल नंबर में से ऑड निकाल लो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन हो जाएगा। एंड एक्स इज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आपको पता है फ्रेंड 2 से स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब फ्रेंड्स अब ए इंटरसेक्शन डी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है 1 2 3, ए हमारा नेचुरल नंबर है और बी हमारा क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। अब देखो फ्रेंड, इस नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में से जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो देखो 2 4 ये सारे नंबर्स मिल रहे हैं हमें, 6 भी यहाँ पे आएगा, तो ऐसे में क्या सीरीज मिलेगी, 2 4 6, इट मीन्स ये हमें क्या मिल रहा है, इवन नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। आप देख रहे हो इवन नेचुरल मतलब इट मीन्स ये हमारा बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स ए हमारा नेचुरल नंबर है, आपने लिख लिया, एंड इंटरसेक्शन सी ऑड नेचुरल नंबर, आपने लिख लिया। अब देखो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारा क्या होगा, 1 3 5, यही हमारा होगा। आप देख रहे हो 1 1 है, 3 है 3 है, 5 है 5 है, इट मीन्स ऑड नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, तो ये हमारा सी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, अब ए इंटरसेक्शन डी आप निकाल रहे हो फ्रेंड्स, ए हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इंटरसेक्शन डी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या होगा ए इंटरसेक्शन डी में। तो फ्रेंड देखो इस नेचुरल नंबर में से ही तो हम ये प्राइम नंबर्स निकाल रहे हैं, हाँ, तो अब क्या कॉमन एलिमेंट होगा, 2 है, 2 आपको दिख रहा है, 3 भी है, देखो 3 भी है, 5 भी है, इट मीन्स 2 3 5 7, ये हमारे प्राइम नंबर ही मिलेंगे, तो ये हमारा डी हो जाएगा। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी इंटरसेक्शन सी आप निकालोगे तो क्या होगा, 2 4, मतलब इवन नेचुरल नंबर की बात किया और इंटरसेक्शन ऑड नेचुरल नंबर की बात किया। तो फ्रेंड्स आपको पता है इवन और ऑड का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा, मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि इवन 2 4 6 कहाँ तक जा रहा है और ऑड 1 3 5 है, इसमें कोई भी वैल्यू आपको कॉमन नहीं दिख रही, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी निकालो, बी इंटरसेक्शन डी में देखो 2 4 6 8, ये हमारे इवन नेचुरल नंबर है और ये प्राइम नंबर डी है, तो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब देखो फ्रेंड इसमें कॉमन क्या है, देखो फ्रेंड जो ये हमारा इवन नेचुरल नंबर होता है ना, इसमें 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है, बाकी कंपोजिट नंबर है, और यहाँ पे ये पूरे प्राइम नंबर है। इट मीन्स अब इस प्राइम में से और इसमें से आप इन कॉमन एलिमेंट सर्च करोगे तो 2 ही एक ऐसा एलिमेंट मिला जो कि प्राइम है, इट मीन्स सिर्फ 2 हो जाएगा हमारा, सिर्फ 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन डी, सी में हमारे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। अब आपने सॉरी फ्रेंड, ठीक है, इंटरसेक्शन डी लिखा आपने प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब फ्रेंड्स देख रहे हो इसमें कॉमन 3 5 है, 3 5 7, बट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कॉमन है। तो फ्रेंड्स जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो जिसमें हमको समझ में नहीं है कि क्या कॉमन लेना है ना, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में चले जाओ, मतलब इसी का जो आपने रोस्टर फॉर्म लिखा है ना, इसी के सेट बिल्डर फॉर्म में देखो ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। अब आप इसमें से कॉमन एलिमेंट आपको सर्च करना, तो ये हमारा ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर नेचुरल नंबर है, तो प्राइम नंबर ये क्या हो जाएगा, इसमें प्राइम नंबर कॉमन हो जाएगा, इसमें ऑड कॉमन हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हमारा होगा ना सी इंटरसेक्शन डी का, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ ऑड प्राइम नंबर। समझ में आया फ्रेंड्स, आप इसके सेट बिल्डर फॉर्म को ही देख लो, इसमें हमारा ऑड नंबर है और प्राइम नंबर, और इंटरसेक्शन यही कहता है कि आपको इन दोनों में से एलिमेंट को ढूंढना है कॉमन, तो ऑड नेचुरल नंबर प्राइम नंबर इन दोनों में कॉमन हमारा ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। फ्रेंड डिसजॉइंट का सेट, डिसजॉइंट का मतलब होता है जो दो सेट्स आपस में अलग हो, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। जैसे आप सपोज दैट हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 का और दूसरा सेट हमने ले लिया 5 7 9 का। फ्रेंड अब इसमें क्या करते हैं ना, आगे वही प्रोसेस है, इंटरसेक्शन ही निकालते हैं। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ जाए ना, तो वही हमारा क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स कहलाता है। अब देखो 1 2 3 पहले सेट्स में और इसमें 5 7 9 कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है नहीं, तो ये 5 ये हमारा क्या है, ये दोनों सेट आपस में क्या है, डिसजॉइंट है, ये हमारा डिसजॉइंट सेट्स है। तो वही आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। पहला सेट्स आपको गिवन है और दूसरा सेट है नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशन दी है
4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6। ये देखो फ्रेंड, इसका मतलब क्या है ना, 4 लेस देन एक्स। अब इसका मतलब है ये 4 और 6 की सारी वैल्यू, इट मीन्स 4 भी लेंगे और 6 भी लेंगे। आप इसके प्रीवियस लेक्चर में ये इंटरवल पढ़ सकते हो फ्रेंड्स वीडियो में, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। 4 और 6 की वैल्यू भी लेंगे, 4 इक्वल और 4 से बड़ा और 6 के इक्वल और 6 से छोटा, मतलब इसके बीच में वैल्यू कौन सी आएगी, 4, 5 और 6, ये सारी वैल्यू आएगी। अब देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो। पहला सेट है 1, 2, 3, 4 एंड जहाँ जाए फ्रेंड समझ जाना इंटरसेक्शंस की बात हुई है। और नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में कंडीशन क्या है, 4 भी वैल्यू लेंगे उससे बड़ी वैल्यू और 6 से छोटी, 6 और 6 से छोटी। तो हमने ये सारे ले लिए। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, 4 कॉमन एलिमेंट है, ये हमारा कॉमन एलिमेंट है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो, सो दिस सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब देखो इन दोनों में कॉमन लेना है, तो अब अगेन इनका इंटरसेक्शन निकाल दो। सिंपल सा, अब आपको ये पता करना है कि कॉमन इंटरसेक्शन निकाल के अब देखना है कि कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं। अगर है कॉमन एलिमेंट तो हमारा डिसजॉइंट नहीं होगा, अगर कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट होगा। तो ए ई आई ओ में ई है और यहाँ ई है, तो देखो ई मिल रहा है, इट मीन्स ये भी हमारा डिसजॉइंट नहीं है। दिस पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड क्या कह रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स जेड एज ए इवन इंटीजर और ये ऑड इंटीजर। फ्रेंड आपको यहाँ पे देखना, अब अगेन इंटरसेक्शन ही निकालना है। ठीक है। अब देखो ये इवन की बात की और ये ऑड की बात की, इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, कोई भी इसमें कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो दिस पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट।